हाँ देखो बेटा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर है ज्यामिति। तो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति का जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली कौन सी है बेटा? प्रश्नावली कौन सी प्रश्नावली है अपनी? 7.1 का है, क्वेश्चन नंबर 16। अब प्रकाशन का नाम हम लोगों को पता ही कि राजीव प्रकाशन का क्वेश्चन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष दिया है a, a माइनस a और माइनस एक कड़ी में 3, एक कड़ी में 3 क्या समबाहु है। समबाहु मतलब सभी भुजा आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बना नाम है ए और ए, इसका नाम माइनस ए और माइनस से है। थर्ड वाले का माइनस ए कड़ी में 3, एक कड़ी में 3। ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे। हल माना ए और ए भुजा हो गई। बी नंबर क्या है? माइनस से है। बी नंबर में है माइनस ए और सी नंबर में तथा सी में माइनस एक कड़ी में 3, एक कड़ी में 3। ये हमारी भुजाएं हो गई। निकालेंगे हम ए बी। मैंने बोला था कि सूत्र याद हो तब भी चलेगा, नहीं याद है तब भी चलेगा। तो ए बी में किसको किसको रखना है? एक के साथ माइनस एक को रखना है, एक के साथ माइनस एक को, और हम होल स्क्वायर लिख देंगे। छोटा कोष्टक अंदर रहेगा तो बाकी वाले को मझले में लिखेंगे। फिर एक के साथ हमको एक को रखना है, ए माइनस ए, यहाँ पे मझला कोष्टक। हल करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए और ए पर होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। एक का ए में अगर जोड़ेंगे तो 2a, ए जोड़ेंगे तो 2a। हल करो बेटा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और जोड़ेंगे तो 8। ए पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर, या एक ऑप्शन कर सकते हो, या छोड़ो जाने दो। 4 4 कितना हो गया? 8। 8 का वर्गमूल होता है 2 कड़ी में 2 और 2 ठे है तो कैठे ए। तो ये आया मेरा पहला। ए बी के बाद अब नंबर है अपना बी और किसका? सी का। बी के साथ किसको रखना है? सी को। तो बी में देखो क्या है? माइनस ए, यहाँ पे क्या है? माइनस एक कड़ी में 3। और छोटा कोष्टक रहता है तो बाकी को मैं बताया हूं तरीका मझले कोष्टक में। फिर माइनस ए माइनस एक कड़ी में 3। यहां हमको जरूरत नहीं है, यहां हमको जरूरत नहीं है। जहां जरूरत नहीं है वहां हमको छोटा कोष्टक ही रखना है। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। यहां अगर हम हल करें तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन है, जो क्वेश्चन का रूप है, यहाँ पे कोई संख्या हमको दिया हुआ नहीं है। तो जब संख्या नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन, एक को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन करके भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम होल स्क्वायर का क्या करें? व्याख्या करें। तो हम व्याख्या ही करेंगे। अब इस पूरे स्टेप का यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेंडेड होगा। एक्सपेंडेड माने व्याख्या। अब व्याख्या के लिए जो सूत्र अप्लाई होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसी फार्मूला पे हम इसको क्या करेंगे? रखेंगे। तो पहले लिखते हैं, बड़ा कोष्टक बना लेते हैं, अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर प्लस 2a और उसके बाद बी। मैंने फर्स्ट का कर दिया, सेकंड का करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और b के लिए
माइनस 1 कड़ी में 3। अब इसको हल करते हैं, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, 1 का a में करेंगे a स्क्वायर, 1 का a में a स्क्वायर, कड़ी में 3, कड़ी में 3 1 3। यहां पे प्लस और माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 का a में करेंगे a स्क्वायर, कड़ी में 3, कड़ी में 3 1 3, और यहां पे प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2a कड़ी में 3। इस वाले से वाला क्या हुआ, कट गया। अब गिनो, 3 1 कितना हुआ, 3 1 हुआ 4, यहां भी 3 1 कितना हुआ 4, 4 4 कितना हुआ 8। वर्गमूल लेंगे, 2 कड़ी में 2 a इकाई, ये मेरा कौन सा भाग निकल गया ये आ गया अपना BC, माने AB आ गया BC आ गया, लेकिन अभी तक मेरा सिद्ध नहीं हुआ। अब नंबर है अपना CA का। C में किसको रखना है, देखो माइनस a कड़ी में 3, जब C वाला ये है, C वाला यहां पे है, तो C के साथ किसको रखना है, a को, प्लस फिर इसके साथ रखेंगे, किसको रखना है, a को। सिस्टम सेम है, सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब इसको भी हम अगर इसी फार्मूला पे हल करेंगे जो यहाँ पे है, चूंकि देखो वो चीज एक ही है, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो वहां पे है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके बराबर भी मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, ये हो गया इकाई। तो इससे समझ में आ गया मुझे कि AB के बराबर BC और BC के बराबर CA, अतः सम बाहु त्रिभुज है। बस मेरी कहानी पूरी फाइनल हो गई। तो स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। देखो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो बेटा समकोण त्रिभुज जो होता है जिसका मान कितना 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो क्या यह बिंदु पे समकोण त्रिभुज हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं। तो ए का बिंदु लिखते हैं 2, -2, बी का बिंदु है 14 और 10, और सी का बिंदु बेटा 11 और 13। ये मैंने बिंदु को दर्शा दिया अच्छे से। अब हमको सवाल को पूरा अच्छे से समझना है, पूरे अच्छे से, कि कैसे हम चेक करें कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो ये मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। समबाहु होता तो सभी भुजा आपस में बराबर होती, समद्विबाहु होता है 2 भुजा बराबर होती है, 1 भुजा बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले बिंदु निकालते ए बी। तो ए बी का बेटा बिंदु अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लिख लेते हैं, पहले दिया हुआ बिंदु पहले लिख लो, तब अच्छा लगाने में रहेगा। हल में दिया है ए 2, -2, बी 14 10 तथा सी 11 और 13। ये हमको बिंदु दिया हुआ है। सबसे पहले ए बी, मैंने बोला सूत्र याद रहे तब भी चलेगा, नहीं याद है तब भी चलेगा। 2 से 14 प्लस 2 से -2 से -10। अब इसको हल करते हैं बेटा, 14 में से 2 घटेगा -12, 10 2 कितना हो गया 12, 144 वर्गमूल लेने के चक्कर में मत पड़ो, जुगाड़ बता रहे हैं। 144 इसमें से कॉमन कर लो, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा। अब 144 का वर्गमूल 12 कड़ी में 2 इकाई, पहला निकला मेरा। ए बी के बराबर, अब हम BC को चेक करते हैं। BC के लिए 14 से 11 प्लस 10 से 13
हल करेंगे 14 में से 11 घटेगा 3 और 13 में से 10 घटेगा बेटा -3। अगर हल करें तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 कॉमन कर लो, बचा 1 + 1, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पे हो गया कड़ी में 2 इकाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलना, बहुत सिंपल। 9 9 कॉमन, यहाँ एक, यहाँ एक, कुछ लेना भी नहीं है, हमको याद है जितना उसी से काम चल जाएगा। लास्ट सी का मान कितना 11 -1 का 2 +13 -2, और अगर माइनस का चिन्ह हमने सजा के लिखा है तो हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे। 11 में से 2 घटेगा कितना 9, माइनस माइनस प्लस 3 2 5, 99 81 50 25। हल करते हैं 5 1 6, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 106। अब हम कैसे जाने कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है? तो इसके लिए होता है बेटा समकोण त्रिभुज बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार। हाँ बेटा, अच्छा 13 है ना, सॉरी यहाँ 13 दिया हुआ है ना। 13 2 कितना हो जाएगा 15, 15 15 ही हम 225, 225 ऐड करने पर 306। ओके, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका नाम है हमारा AC बराबर, AC बराबर लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। अब AC का मान हमारे पास है 306 पे कै घात करेंगे 2 घात। AB का मान कितना है 12 कड़ी में 2 पे हो जाएगा 2 घात, प्लस BC का मान 3 कड़ी में 2 पे हो जाएगा होल स्क्वायर। कणी से कणी का कहानी खत्म। तो यहां बचा कितना 306, 12 बरहियम 144 कड़ी में 2 कड़ी में 2 1 2, 3 तरीके 9 कड़ी में 2 कड़ी में 2 1 2, 306। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, बराबर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 9 दूना 18। अब हम जोड़ते हैं इसको बेटा, 8 8 16, 8 1 9 1 10, 2 1 कितना 3। आपस में बराबर है कि नहीं है? आपस में बराबर है। तो इसका मतलब कि मेरी जो AB भुजा है, AC भुजा दो भुजाओं के योग के क्या है बराबर है। इसका मतलब कि AC के बराबर है क्या हमारा पास AB है और क्या है BC है। ये जब कंडीशन आता है, इस टाइप का कंडीशन आ रहा है, तो यह समकोण त्रिभुज है। तो हमें बहुत सोचना नहीं है, बहुत बुद्धि नहीं लगाना है, नॉर्मली हम इस सूत्र पे रख देंगे। अगर ये दोनों भुजाओं का योग आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो बस स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहिए। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के साथ साथ 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस अक्ष की बात कर रहा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 -2, 9 से क्या हो सम दूरस्थ हो। सम माने बराबर दूरी पर क्या हो स्थित हो, माने इस एक्स अक्ष से ये दोनों बिंदु बराबर दूरी पर क्या हो स्थित हो। कैसे लगाएंगे? चूंकि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि क्या होगी बेटा? शून्य होगी। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि क्या होगी? शून्य होगी। अतः एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक x कामा क्या होगा 0 होगा। x कामा क्या होगा
0। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को x मान लो, y अक्ष पे बिंदु को क्या मान लो 0। फिर यहां बिंदु मान लो P x, 0 x, 0 से a में क्या है 2, -5 तथा b -2 और 9 से सम दूरस्थ है। सम माने बराबर दूरी पर क्या है स्थित है। P से दोनों बराबर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब PA के बराबर क्या होगा PB, PA के बराबर PB या PA पे स्क्वायर या सॉरी इसको इतना लिखवा नहीं करते हम लोग, टोटल लिखते हैं। P का बिंदु कितना है x, 0, A का बिंदु 2 -5, फिर P का बिंदु x, 0 ये है -2 और 9। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब हम x के साथ किसको रखेंगे बेटा? x के साथ किसको रखेंगे 2 को, प्लस अब 0 के साथ -5 को। ध्यान देना यहां पे छोटा कोष्टक हो तो हम मझले कोष्टक का प्रयोग करेंगे। बराबर पहला मैंने सेटल कर दिया, दूसर का फिर करो। x के साथ 2 को, ये हो गया, प्लस 0 के साथ 9 को कर दिया मैंने। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग होता है तो जानकारी के लिए बता देते हैं कि कभी भी किसी भी कणी का अगर हम ऐसे वर्ग करेंगे तो कणी का कहानी, पूरी कणी की कहानी क्या होती है खत्म हो जाती है। तो अब हमको लिखना नहीं है, डायरेक्ट हमको होल स्क्वायर को क्या करना है, कणी को क्या करना है खत्म कर देना है। कणी से कणी का कहानी खत्म। बचा क्या x -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 0 माने कुछ नहीं, 5 पे हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां -9 हो गया। इसके बाद a माइनस बी का व्याख्या a² b² 2ab, पहला का मैंने किया 50 25, इसको भी करते a² b² 2ab, 99 81। x प्लस में इधर भी है, इससे काट दो, 2 वाला 2 से काट दो, बचा क्या 2 दूना 4 25, 2 दूना 4 81, -4 प्लस आएगा तो क्या होगा माइनस, अब प्लस गया तो क्या हुआ माइनस हो गया। 4 4 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 8, और 81 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बेटा 56, और 8 7 56, x बराबर कितना आया -7। अतः x अक्ष के निर्देशांक ऊपर लिख देते हैं, अतः x अक्ष के निर्देशांक, अतः x अक्ष के निर्देशांक x के जगह, चूंकि हमने तो माना था x, y, x, 0, तो इसके जगह हो जाएगा -7, 0। यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लो यहां तक। बेटा अगर क्वेश्चन पे ध्यान दे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी 10 मात्रक, मतलब हल में जो PQ है वो मुझे दिया हुआ है कितना 10 मात्रक। PQ के बीच की दूरी
बेटा अगर पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करते हो तो हम यहीं से ज्ञात कर लेते हैं। 2 के साथ किसको रखेंगे? 10 को। ओके, -3 के साथ किसको रखेंगे? किसको? y को। मैंने रख दिया। पी क्यू के बीच की दूरी दिया कितना है? 10। 10 में से 2 घटेगा 8। यहां पे जो पोजीशन हमको नजर आ रही है इसको मैं होल स्क्वायर करके हल कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर करके अगर हम बढ़िया से इसको सेट कर दें तो हमारा आंसर कन्फर्म है कि आ जाएगा, बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। कैसे करना है? हमारे पास 2 ऑप्शन, एक माइनस माइनस का करेंगे कॉमन, या तुम कॉमन मत करो, तुम लोग डायरेक्ट कर दो इसको। 10 में से 2 घटा -8 64। हमको ले जाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो a के जगह लिखो -3 प्लस b के जगह -y प्लस 2ab। आराम से 10 64 अपने स्थान पे, 3 त्रिके 9, y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6। अब हल करेंगे 64 और 9 अगर जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 1 कितना हो जाएगा बेटा? 7 प्लस y स्क्वायर। अब मुझे सवाल तब तक नहीं लगेगी जब तक कणी नहीं हटेगा। तो कणी के लिए मैं ट्रिक बता चुका हूं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 10 दहा में 100। कड़ी का कहानी मेरा यहां खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास? अपने पास ये y है, इतना ध्यान देना, ये 6 है, ये y है। अब प्लस आएगा इधर तो क्या हो जाएगा? प्लस भेजो चाहे उधर कर दो, तो 0 73 प्लस y प्लस 6y माइनस 100। अगर इसको हम घटाते हैं, 100 में से 73 घटेगा, कितना बचेगा बच्चा? 100 में से 73 घटेगा, कितना बचेगा? 27। अब किसका चिन्ह हो जाएगा? माइनस का। सीरियल नंबर करते हो, सीरियल नंबर करेंगे। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 27 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 6, 9 3। अब हम इसमें कॉमन करते, y कॉमन करते, y प्लस 9, 3वां 27, y प्लस 9, y माइनस 3। और दोनों के साथ अगर 0 करेंगे तो प्लस गया तो क्या होगा जी? माइनस। यहां भी करते, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3। तो इसका मतलब y का मान संभवतः क्या होगा? -9 या 3। बस यही अपना आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।